देखो अपनी दीदी के लिए क्या क्या करती है, एक बहन चोरी करने के लिए तैयार हो गई। हाँ सीधा गढ़वाली में इज्जत करी घर चलो। दोनों बहनों ने अभी कमाल कर दिया है, पूरा घास इन्होंने काट दिया है। और अभी हम जो देखने आए हैं बेटी बल कीड़ा लेके सर पे जाती है, ठीक है। हाँ और कुछ नहीं है। कोई नहीं, बहुत है वे। कसम से इसने मेरे को 1 किलो भी उठाने दिया होगा। नीचे से 10-10 किलो में बल पानी की बाल्टी लाओ मेरी बहन के पैर धोने के लिए। लोगों को ककड़ी ढूंढ रही थी चोरी करने के लिए। गाइस आप वो देख सकते हो, मैंने सारा सामान ये अभी दिया है। ठीक नीचे वाले खेत में दोनों बहनें घास काट रही है। मम्मी ने स्पेशल फोन करवाया है, स्पेशल से भयंकर मेरी मम्मी को गुस्सा आता है। तो अब मैं इन्हें धुलूंगी। वैसे तो वो नाक बहुत लंबा है पर शर्म भी होगी उसके ऊपर। लंबे वार्तालाप के बाद मेरी मम्मी का घर आना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 8 बजे से। और अगर आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम यहाँ पे कल शाम से ऐसी ही बारिश लग रखी है। बारिश बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और बारिश की वजह से आजकल लगभग सबके चौकों में ऐसा सिवाल लग रखा है और इसमें फिसलन की डर बहुत ज्यादा हो गई है। जब बारिश हो रही है बहुत मुश्किल से बच बच के चलना पड़ रहा है। अभी पूजा वगैरह मैंने सब कर ली है और बारिश मस्त हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो मेरी मम्मी को पता है कि मुझे पसंद है फूल की रोटी, तो मम्मी अभी जा रखी है फूल निकालने के लिए। और यहाँ से इतने फूल मैंने निकाल दिए हैं। और ये वाले फूल, कद्दू की बेल बहुत काम की होती है। एक तो उसकी बेल की सब्जी बनती है और दूसरी जो फूल होते हैं उनकी रोटी बनती है। तो आज मम्मी यही बना रही है। और दूर दूर तक जहाँ तक मम्मी को कद्दू की बेल दिख रही है वहाँ तक मम्मी जा रही है कद्दू के फूल के लिए। तो इतने फूल मम्मी ने इकट्ठे करके ला दिए हैं। तो मम्मी और काम कर रही है, तब तक मैं इसे छीलूंगी। सुबह सुबह ये खिले हुए होते हैं तो सुबह सुबह ये बहुत सुंदर लगते हैं। और आज तो मौसम भी इतना मस्त हो रखा है कि ये खाना तो बनता है। इसका जो ये वाला पार्ट होता है इसको फेंकना पड़ता है और इसके अंदर एक और होता है, इसको भी फेंकना पड़ता है। सिर्फ फूल जो है उसकी रोटी बनती है। तो अभी मैंने छांट दिया है और इसमें से ये अलग कर दिए हैं। तो अब मैं इन्हें धुलूंगी। मम्मी जा रखी है दूध के लिए, तो जब मम्मी आएगी तो उसके बाद बनाएंगे हम इसे। तो धोने के बाद अभी मैं बनाऊंगी सबसे पहले अपने लिए चाय, क्योंकि सुबह से मैंने चाय नहीं पी है। और यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई है और मैंने आटा भी भिगाने के लिए डाल दिया है। ये फूल मैं इसमें थोड़ी देर में डालूंगी, तब तक आटा भीगेगा। मम्मी दूध के लिए जा रखी है और आज बारिश लग रही है तो आज दादी भी घर पे होगी। तो दोनों बहनों का गहन वार्तालाप चलेगा। उसके बाद माँ कहीं सोचेगी घर आने की कि घर पे लड़की आ रखी है, उसके लिए नाश्ता बनाना है, तब आएगी मम्मी। वैसे बनाऊंगी तो नहीं, बट जब मम्मी आएगी तब बनाऊंगी मैं। अभी मैंने चाय भी पी ली है, पर मेरी मम्मी और मेरी दादी का पता नहीं कौन सा ही वार्तालाप उनका चल रहा है। जैसे मतलब वो एक अरसे के बाद मिली होगी। मम्मी घर आने का नाम नहीं ले रही है। मम्मी दूध के लिए जा रखी है, वहीं बैठी हुई है तब से। जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये दोनों रोज मिलती हैं। एक दिन में 10 बार भी मिलती हैं और कभी कभी तो पूरे दिन भर साथ भी रहती हैं। पर जब भी मिलती है उनको देख के ऐसा लगता है कि ये अभी अभी मिली है। ये बहुत दूर दूर ससुराल है, अभी अभी मिली हैं। पहले इनकी बातें पूरी होगी फिर जाके और काम होंगे। तो अभी इंतज़ार करते हैं मम्मी का, कब तक मम्मी आती है। और फाइनली एक लंबे वार्तालाप के बाद मेरी मम्मी का घर आना हो गया है। मैंने आधा से ज़्यादा काम कर लिए हैं पर मेरी मम्मी तब से आप जा रही हैं। क्या ही गप्पे लगती होगी तुम्हारी ऐसी, रोज़ तो तुम मिलते हो। और अभी मम्मी भी आ गई है और मम्मी ने लगभग सारी चीज़ें मिक्स कर दी है, फूल वगैरह, धनिया, राई के पत्ते। और अब मम्मी डाल रही है इसमें पिसा हुआ नमक। और मेरी मम्मी ने जो मतलब हमारे लिए पिसा हुआ नमक 2 बारी भेजा था। एक बारी तो अपने लिए इतना ही रख रखा है, पर हमारे लिए 2 बार भेजा। और इनके दोस्त आए थे मुंबई से, तो वो भैया मम्मी की बहुत तारीफ कर रहे थे कि वैसे मतलब वो भैया ब्लॉग्स, मेरे ब्लॉग्स वगैरह देखते हैं। इनके जितने भी दोस्त हैं वो सब मेरे ब्लॉग देखते हैं और उनका ये कहना है कि आपकी मम्मी बहुत भोली है, आपकी मम्मी बहुत अच्छी है। एक भैया तो बोल रहे थे कि मम्मी को कभी गुस्सा भी आता है कि आपकी मम्मी इतनी स्वीट है। मेरी मम्मी जितनी स्वीट दिखती है उससे भयंकर मेरी मम्मी को गुस्सा आता है। मेरी मम्मी को इतनी भयंकर माँ काली आती है जैसे मुझे आती है। से उनको मम्मी के हाथ का नमक इतना टेस्टी लगा था कि भैया वो नमक सीधे मुंबई ही लेके गए थे। तो मेरी मम्मी ही मुंबई तक फेमस है।
हाँ तो बस मेरी मम्मी का ये है कि फिर आएंगे तो फिर देंगे। बाकी अब जब ऋषिकेश आएंगे तो अब वो सीधे यहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि भाभी नेक्स्ट टाइम मेरे गांव आएंगे, क्योंकि मेरा गांव उनको बहुत पसंद है। और ये फूल की रोटी मैं ऋषिकेश में कई बार बना चुकी हूँ, क्योंकि इनको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है और देवर जी को भी पसंद है और अमन को भी पसंद है। तो जब भी मैं बनाती हूँ हम सब साथ में ही होते हैं उस टाइम पे। मम्मी बना रही है, मैं देखती हूँ अगर मम्मी बना पाएगी तो वो ठीक है, बना उसके बाद मैं बनाऊँगी, क्योंकि मैंने ये ज़्यादा गीला कर दिया है। और मम्मी ने स्पेशल फ़ोन करवाया है स्पेशल मेहमान के लिए, क्योंकि मम्मी बना रही है और इसको पसंद है। और ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे घर में कुछ बने। पहले हमारे घर में मतलब दीदी की शादी होने के बाद मतलब जब भी चीज़ें आती थी इससे होते थे चीज़ों के, एक मेरा, एक अमन का और एक इसका। और अब वो आता ही नहीं है, मम्मी का कहना है। मम्मी इससे नाराज़ी रहती है कि ये अब आता नहीं है, क्योंकि अब इसके साथ यहाँ कोई खेलने के लिए नहीं। और जब मैं आती हूँ और कुछ बने इसके फेवरेट और इसको ना बुलाया जाए तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये भी आ गया है अभी। और फाइनली अभी हमारा नाश्ता बन गया है, मैंने ले लिया है और इसने भी ले लिया है। मौसम अभी ख़राब ही है, अभी मतलब बारिश रुक रखी है, पर कभी भी बारिश हो सकती है। बाकी इतने मस्त मौसम में इतना अच्छा नाश्ता और साथ में इतना अच्छा इंसान। चल पहले तू खा और टेस्ट कर कैसे हो रहा। बड़े और सबसे अच्छी बात कि तुझे मोटे नहीं पसंद ना, तो मैंने मोटे नहीं बनवाए, पतले ही बनवाए, ठीक है। नाश्ता करने के बाद अभी मैं हो गई हूँ तैयार। तो मेरी तैयारी है मार्केट जाने की, और मेरे साथ हमेशा की तरह शौर्य जा रहा है अभी। और मौसम का आज कुछ पता नहीं लग रहा है, अभी तक बारिश रुक रखी थी और अभी अचानक बारिश शुरू हो गई है। और जैसी मैं जा रही थी वैसे ये भी आ रहा है। चलें? चलो। मार्केट के हमारे सारे काम हो गए हैं और इसे सामान ना उठाना पड़े इसलिए जाके खंबे के पीछे छुप गया है। शादी से पहले तक ये मेरे से कुछ नहीं उठवाता था भाई, सामान खुद ही लेके आता था। ले पकड़, देख कल में जा रही, क्या फायदा है तेरा। ले पकड़। तो पहले क्यों करा तूने, पहले तू मुझे 1 किलो भी नहीं ले जाने देता था। फाइनली इसने पूरा सामान पकड़ दिया है। क्या कहना है, क्या बोल रहा है कि शर्म नहीं आ रही कि लोगों की बेटी बल गीड़ा लेके सर पे जाती है, ठीक है, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। और मुंह से क्या निकल सकता है ऐसा। ऑफ कैमरा बहुत कुछ बोलता है कि लोगों की बेटी बल गीड़ा लेके जाती है और आपसे बल 2 किलो नहीं उठाया जा रहा। और पहले मतलब शादी से पहले ये और मैं ही रहते थे, जब भी मार्केट आते थे कसम से इसने मेरे को 1 किलो भी उठाने दिया होगा। नीचे से 10-10 किलो लेके आते थे भाई हम ऊपर, और पूरे रास्ते में मुझे हाँ 1 सेकंड भी नहीं उठाने देता था। और अब ये मेरे से उम्मीद रखता है कि अब मैं सामान उठाऊंगी। आदत पहले खुद बिगाड़ो और फिर बाद में ताने मारो। अच्छा। हाँ कुछ और नहीं, कुछ नहीं, इतना ही। और यहाँ से अब ये जा रहा है घर, ठीक है। गाइस आप वो देख सकते हो, मैंने सारा सामान ये अभी दिया इसने मेरे पास, और ये मैंने अभी दिया, और ये अलग। ठीक है, थैंक यू, वेलकम, बाय, बाद में मिलेंगे, ठीक है। और अभी मैं पहुंच गई हूँ घर, और जिसको भी लगता है कि मतलब मेरे को बचपन से बहुत ठंडा लगता है। नॉर्मली लोगों को ठंडा लगता है पर मुझे ज़्यादा ठंडा लगता है। तो लगता है मेरी मम्मी को देख के, मतलब ये वो गुण मम्मी से आया है मेरे में, क्योंकि बाहर बारिश लग रही है, अंदर मम्मी ने आग जला रखी है और मम्मी आग सेक रही है। और सुबह से मम्मी बोल रही थी कि मुझे ठंडा लग रहा है कि हाँ, तो बस ये लक्षण मम्मी से आया है मेरे पे। और हाँ तू भी सेक, मेरे को नहीं लग रही इतनी ठंड। यहाँ पे बारिश रुकी और अभी फिर से यहाँ पे बूंदाबांदी होने लग गई है। और मम्मी यहाँ पे बैठ रखी है, मम्मी देख रही है कल का व्लॉग। अभी हमारा दिन का खाना भी बन गया है और आज बारिश बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो ऐसी बारिश में कहाँ ही जाना है। और दिन के खाने में मम्मी ने बना रखा है कद्दू की सब्जी, चावल, दही और हरी मिर्च। और ये सीजन का हमारा फर्स्ट कद्दू है, अभी तक हमने कद्दू नहीं खाया था। ये वाला कद्दू चाची ने हमें दिया है। मुझे कद्दू बहुत पसंद है तो इसीलिए मम्मी ने अभी बनाया है, तो फटाफट खाना खाते हैं। और अभी शाम हो गई है और मम्मी
मतलब मैं सो रखी थी, मैंने मम्मी को बोला था कि जब खेत में जाएगी मुझे भी बोलना। मम्मी और दादी ठीक नीचे वाले खेत में दोनों बहनें घास काट रही है, और मेरी जो बहन है उसको भी बोला था मैंने कि जब तू खेत जाएगी मुझे बोल देना, पर मेरी बहन के काम इतने ज़्यादा होते हैं कि मशीन होते हुए मेरी बहन हाथों से कपड़े धोती है, तो इसके काम थे। ये गई और आ भी गई है। तो अब हम जाएंगे कि दादी और मम्मी जो नीचे घास काट रही है वो अभी यहाँ पे अनीता ने ला दिया है, और सबसे पहले इनको दे रही है घास। तो गई थी नीचे, ये लेके आई, काटा भी, जोक तो नहीं लग रही। चल फिर अभी हम भी चलते हैं। और हम जहाँ भी जाते हैं सबसे पहले आगे ये रास्ते लग जाते हैं। कल मैं चली जाऊंगी यहाँ से, तो मेरी आँख भी आएगी क्योंकि जाना तो है। हाँ, ये तो है। अभी हम जो देखने आए हैं वो नहीं हुआ है। ये उंगली दिखाने से कुछ नहीं होता है। उंगली दिखाई थी वो बड़ा हो गया है। बोला था वो सड़ जाएगा, कहाँ सड़ा वो? अरे सब कुछ नहीं होता, बस ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, अब मुझे यकीन हो गया कि ऐसा कुछ नहीं होता, वो मस्त बड़ा हो रखा है। और बारिश की वजह से इधर साइड फिसलन का इतना भयंकर डर हो रखा है। घास भी लेने हम जा रहे थे, शायद वो घर आ रहे, ऐसा कुछ लग रहा है मेरे को है। बाकी दोनों बहनों ने अभी कमाल कर दिया है, पूरा घास इन्होंने काट दिया है। और मम्मी को मैंने बोला था कि जब खेत जाएगी तो मुझे भी लेके जाना। नींद पड़ा, उठाया जाता है। अच्छा, तो मम्मी मेरा डिस्टर्ब नहीं करती है, यही होता है। देखो दादी और मम्मी दोनों समझती है अब भावनाएं। जब जो हो गया तब समझा इन्होंने, पहले नहीं समझते थे ये, पहले ये डिस्टर्ब करते थे। पर हाँ हाँ, ये भी है। कोई बात नहीं, मम्मी वहाँ भी सोती, मैं यहाँ भी सोती हूँ। तो चलो अब घर चलते हैं। संदी तक लौंग की लगी। कोई नहीं, मैं जब ऋषिकेश बोलूँ, मैं ऋषिकेश लिखा था। दादी ने मेरे लिए ऋषिकेश के लिए बहुत सारी सब्जी रखी हुई है, तो और कुछ नहीं है। कोई नहीं, बहुत है वे। पिछली बार ही हम कितने परेशान हो गए थे ना लौंग खा खा के, इस बार लगी नहीं। मतलब ये इसको भी फोन करती थी मैं कि अनीता क्या बनना, परेशान हो गए थे। लास्ट में संजू भैया, ये और मैं। बेल किसकी हमारी है? संजू भैया लोगों की। तो काट दी थी, इस बार हो ही नहीं दी है। बाकी मम्मी और दादी की तैयारी हो गई है अब घर जाने की। पैर गंदे हो गए हैं और दादी का कहना है रास्ते में बल पानी की बाल्टी लाओ मेरी बहन के पैर धोने के लिए। मरोड़ दोनों बहनों की कम नहीं है इनकी। चल हाँ हाँ, मरोड़ तो बहुत ज्यादा है तुम्हारी। बाकी अब हम जा, हाँ तो आते क्यों के खेत में, है ना यार। खेत में तो पैर गंदे होते हैं, अनीता का कहना सही है। तो हाँ, सीधा गढ़वाली में इज्जत करी घर चलो। बाकी इसको तो अलग ही रहता है। चलो हम चलते हैं घर। और चोर ऐसा होता है, देखो कैसे देख रही है, क्या चोरी करेगी। देखो अपनी दीदी के लिए क्या क्या करती है, एक बहन चोरी करने के लिए तैयार हो गई। देख लेंगे बे, होगा तब लेके जाएंगे। बहन भी ऐसी है, बहन को भी सब लेके जाना है यहाँ से। बहन की अक्ल इतनी खतरनाक है कि क्या ही बोले। बहन अब शादी के बाद लो भी हो गई है, पहले नहीं थी, है ना। ये अच्छी तरीके जानती है ना, सब होते थे। हाँ, मैं भी हो गई। हम पहुँच गए और मम्मी भी पहुँच गई है। नहीं करती, कहना है कि दराती भी है यहाँ पे, कटना मत। रूबी हमारे साथ जाता है और हमारे साथ ही घर आ जाता है। आके मस्त यहाँ पे बैठ गया है। दादी खीरा लेके आई थी और इसको सब्र नहीं हुआ, आते ही सबसे पहले वही काटा। जब इसने काट दिया है तब हम भी खा लेते हैं। घर की ककड़ी है और ये लोगों की ककड़ी ढूंढ रही थी चोरी करने के लिए, और खुद के घर में ककड़ी। मुझे नहीं पता। कोई नहीं, अब खाते हैं पहले। जिनके लिए रास्ते में पानी मंगाया जा रहा था पैर धोने के लिए, वो पैर धो के आ गए हैं। और अभी अनीता दे रही है, दीजिए। दोनों क्यों? आपके लिए, मेरे लिए दोनों। एक तुम रखो, एक मुझे दे दो। ये मैं लेके जा रही हूँ घर, फिर बाद में मैं लेके जाऊंगी ऋषिकेश। थैंक यू। ओके। और इस सीजन की पहली लौकी है ये। इस बार तक परेशान हो गए थे, इस बार खाने को नहीं मिल रही, मुश्किल से मिली। तो चलते हैं आप। और अभी जस्ट मैं घर आई और मतलब रेस मारने वालों का मेरे पाँव में दर्द हो रहा। बोल मेरे लिए चाय बनाओगी थोड़ा बहुत, मतलब उस वैसे तो वो नाक बहुत लंबा है पर शर्म भी होगी उसके ऊपर थोड़ा सा।
दीदी से बोल रहा चाय बना। मैंने कहा बोला फोन कर रहा भाई इस पे सारा पर मेरे लिए चाय बना। चल चाय पिला दे जरा अपने हाथ की। कल आप जा रहे बनाओ पिला दे यार। तो कुछ तो देखो कल मैं जा रही बनाओगे। इसने इतना इमोशनल कर दिया है तो बनाना पड़ेगा। तो अभी चाय वगैरह पीने के बाद शौर्य चले गया है घर और मैंने मंदिर पे पूजा वगैरह सब कर ली है। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता वांगड़ा मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता।